जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाई मनीष पर। हम एक टेस्ट सीरीज चला रखे थे, वो टेस्ट सीरीज थी हमारी साइकोलॉजी की। और इस टेस्ट सीरीज में हमने टोटल 1000 क्वेश्चनों का टारगेट रखा है। आइए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार हैं: छात्रों को दंड देना, दूसरा ऑप्शन माता पिता को सूचित करना, तीसरा ऑप्शन है हमारा छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इसके सुधार के उपाय सुझाव। लास्ट ऑप्शन है हमारा, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इसके सुधार के उपाय के सुझाव। आगे हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, यह किसने कहा कि किशोर अवस्था बहुत तनाव व खिंचाव और तूफान व संघर्ष की अवस्था है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला ऑप्शन लॉर्ड कैम्स, दूसरा ऑप्शन है स्टैनले हॉल, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और लास्ट वाला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, स्टैनले हॉल। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं का बढ़ा हुआ प्रभाव है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, माता पिता, दूसरा ऑप्शन साथी समूह, तीसरा ऑप्शन अध्यापक और लास्ट वाला ऑप्शन भाई बहन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, साथी समूह। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, किशोर किशोर की रुचियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संबंधित नहीं है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, संतुलन पहला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन अस्थिरता, तीसरा ऑप्शन विस्तार, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा मूल्य में स्थानांतरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका वो डी ऑप्शन हो जाएगा, मूल्य में स्थानांतरण। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विकास है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, पहला ऑप्शन सतत प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है एकीकृत प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है दर समरूपता, लास्ट वाला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सतत प्रक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किशोर की हड्डियों में बालकों की तुलना में खालिस्तान मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, पहला है रंग, दूसरा है संगठन, तीसरा है कार्य और लास्ट वाला ऑप्शन है विकृतियां। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, संगठन। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास की अवस्था कोहलबर्ग द्वारा प्रदत्त परंपरागत स्तर अंतर्गत आता है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रीय निर्णय, दूसरा है परस्पर एक रूप अभिमुखता, तीसरा ऑप्शन है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, परस्पर एक रूप अभिमुखता। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किशोर अधिगमकर्ता के अध्यापन अधिगम के लिए किस प्रकार का संप्रेषण कर अच्छा रहता है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है मुद्रित सामग्री, दूसरा ऑप्शन वार्तालाप, तीसरा ऑप्शन एक तरफा संप्रेषण, लास्ट वाला ऑप्शन है अधिनायकवादी उपागम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जिसका इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन वार्तालाप। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, स्टैनले हॉल, दूसरा ऑप्शन एरिक्सन, तीसरा ऑप्शन फ्राइड, लास्ट वाला ऑप्शन है हरलोक महोदय। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन एरिक्सन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नीति विकास के सिद्धांत का स्तर है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, परंपरागत स्तर, दूसरा ऑप्शन पूर्व नैतिक स्तर, तीसरा ऑप्शन सक्रियात्मक स्तर, लास्ट वाला ऑप्शन है आत्म स्वीकार्य नैतिक सिद्धांत स्तर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, परंपरागत स्तर। आइए देखते हैं दोस्तों हम इसके बाद अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक गम का उत्पाद नहीं है। जिसके लिए हमारे ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन अभिवर्ती, तीसरा ऑप्शन संप्रत्यय, लास्ट वाला ऑप्शन है कौशल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन परिपक्वता। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक बच्चा अपने मित्रों के साथ डिस्को जाना चाहता है परंतु साथ ही माता पिता की डांट से भी डरता है। यह किस प्रकार का संघर्ष या अंतर्द्वंद है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार हैं, उपागम, उपागम अंतर्द्वंद, उपागम उका परिहार अंतर्द्वंद, परिहार परिहार अंतर्द्वंद, लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं।
बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, उपागम परिहार अंतध्वन। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है? जो हमारे पास इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, शेषावस्था, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था और लास्ट वाला ऑप्शन प्रौढ़ावस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन किशोरावस्था। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है वह प्राथमिक रणनीति जिसमें संभावित रूप से आक्रामक साथी अथवा अन्य व्यक्ति को भोजन प्रस्तुत कर लुभाने का प्रयास किया जाता है कहलाता है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, कोर्टशिप फंडिंग, दूसरा ऑप्शन पेरेंटल फंडिंग, तीसरा ऑप्शन सहभोजिता, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पारस्परिक आश्रय। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन कोर्टशिप फंडिंग। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सास और धैर्य के संयोजन के मूल्य का एक व्यक्तित्व गुण कहलाता है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, प्रबंधन, समाज, दृढ़ता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा दृढ़ता। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे, आदतों और विशेषताओं का अनुकरण करता है। समायोजन का यह तरीका कहलाता है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, प्रेक्षेपण, तदात्मीकरण, प्रतिगमन, युक्तिकरण। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन तदात्मीकरण। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विषय को याद करने हेतु विद्यार्थी एक प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसमें वह समय के साथ सूचनाओं की अचेतनात्मक पुनरावृत्ति करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, विस्तारीकरण, दूसरा ऑप्शन पूर्वाभ्यास, तीसरा ऑप्शन दोहरीकरण, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा छवि निर्माण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन पूर्वाभ्यास हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लोगों की इच्छा समाज, कार्यस्थल, परिवार एवं मैत्री समूह के समान एक पहचान प्राप्त करने की रहती है। इस इच्छा को कहा जाता है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, भौतिक अवस्था, प्रेम की अवस्था, आदर भाव की अवस्था, आत्म पहचान की अवस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, यह इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन आदर भाव की आवश्यकता। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना है, जिसकी उपयुक्त व्याख्या है। किसकी उपयुक्त व्याख्या ये बताइए। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है आरंभिक किशोरावस्था, लास्ट वाली है किशोरावस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार हैं, पियाजे, दूसरा कोहलबर्ग, तीसरा ऑप्शन है गिलिगन, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन पियाजे ने। ओके दोस्तों, ये आज की हमारे टेस्ट सीरीज के इतने ही सवाल थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार मैं आप सबके लिए ऐसे ही 1000 टारगेट की जो बैच रखा है हमने साइकोलॉजी का, इसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ।